हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी और स्वागत है आप सबका अनलॉकिंग अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डेक्कन में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कैसे राष्ट्रकूटास का भी एंड हो चुका है और किस तरीके से पल्वास का भी एंड हो चुका है। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ी डायनेस्टी इमर्ज हो रही थी और आप सब जानते हैं कि डायनेस्टी अपने आर्ट इन कल्चर प्लस अपने एक्सपेंशन के लिए जानी जाती है। इस पूरी क्लास को हम लोग आर एस शर्मा और एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे और आई होप कि आपको इसका बहुत फायदा होगा। यदि अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कवर करिएगा क्योंकि ये सारे इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो डायनेस्टी का नाम है इंपीरियल चोलास। जब हम वर्ड इंपीरियल चोलास यूज करते हैं तो ये वो चोलास हैं जो अर्ली मिड में आए। इससे पहले चोलास एम्पायर के बारे में हमने संगम लिटरेचर में पढ़ा था। ये चोलास और इंपीरियल चोलास के बीच में कोई कनेक्शन रहा होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये खुद में एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी जिन्होंने बाद में ये कहा था कि उनके कनेक्शंस संगम चोलास के साथ मिलते जुलते हैं। इस चोला अंपायर को आप सब जानते होंगे, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं और पर्टिकुलरली अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की वो भी चोला अंपायर से ही हुई। और ये सारी जानकारी हमें इत्रमिरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर से मिलती है जहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन रखी गई है कि किस तरीके से विलेज को इंडिपेंडेंट रखा गया था और विलेज अपनी असेंबलीज के थ्रू डिसाइड करते थे कि उनके जो इश्यूज है वो ठीक किए जाए। चोलास एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये पहले फ्यूडेटरीज हुआ करते थे पलवास की, और फ्यूडेटरीज के तौर पे अगर हम देखें तो इनके फाउंडर का नाम विजयालया पड़ता है। वो ऑलरेडी पलवास के अंडर काम करते थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन इस पूरे चोला अंपायर में जो सबसे बड़े अंपायर बन के और सबसे बड़े राजा जो आए वो थे राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से एक लीनेज चली और कैसे डाउनफॉल भी चोला अंपायर का हुआ और वो कौन थे जिन्होंने चोला अंपायर को एंड किया और इस तरीके से अर्ली मिड अपने डिक्लाइनिंग फेज की ओर गया। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। हमने डेक्कन के साइड से पढ़ा था कि पहले सतवाहन आए, फिर उसके बाद आपके वाकाटाकास, फिर आपके चालुक्यंस, फिर राष्ट्रकूटार और फिर वेस्टर्न चालुक्यंस। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको साउथ इंडिया के अंदर संगम एज पहले, फिर कालाबराज आए, फिर पलवास। नाउ अब टाइम आ चुका है कि अब पूरी हिस्ट्री के अंदर आपको इंपीरियल चोलास मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम इंपीरियल चोलास के बारे में बात कर रहे हैं ये वो चोलास है जिन्होंने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और सबसे पहले अगर हम इनके मैप की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि चोला अंपायर ने पूरे श्रीलंका और उसके साथ साथ के जो नेबरिंग एरियाज है उनके ऊपर भी रूल किया हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहा है, जिससे सुमित्रा, मालदीव, श्रीलंका, सिरविजय अंपायर, ये सब ट्रिब्यूटरीज और एक ऐसे फ्यूडेटरीज की तरह जो है वो साउथ इंडिया चोला अंपायर के अंडर काम करते थे। मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो ये पलवास की जो टेरिटरी हुआ करती थी, यहाँ पे कांचीपुरम हुआ करता था, और ये जो तंजवर एरिया है जो अब विजयालय ले चुका है, इसका मतलब है कि द फाउंडर ऑफ द चोला अंपायर ऑफ इंपीरियल अंपायर ये विजयालय बनते हैं जो अर्ली रूल करते थे। अर्ली रूल्ड बाय ये एरिया मुत्रियार्य डायनेस्टी के पास हुआ करता था जो कि पलवास के फ्यूडेटरीज थे, उनसे ले लिया। उसके बाद विजयालय ने इसी एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया जिसको दुर्गा टेंपल बाय विजयालय। बट ये बात याद रखिएगा, ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे पलवास की, ये इनकी कैपिटल बनेगी। अब अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो इस तरीके से उरियार कैपिटल है। विजयालय आए, फिर आदित्य आते हैं, फिर प्रांटका फर्स्ट, फिर राजा राजा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट, फिर कुलुतुंगा थर्ड और फिर राजेंद्र थर्ड। और इसके बाद एक डीप डिक्लाइन की ओर चोला अंपायर चले गए। ये रूलर्स आपको सबसे ज्यादा जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है वो है राजा राजा फर्स्ट और दूसरे हैं आपके राजेंद्र। अब आप देखिएगा कि आदित्य जो हैं वो अटैक कर देते हैं पलवास के किंग अपराजिता के ऊपर और उनकी सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि चोला अंपायर ने अपने ही रूलर्स यानी जिनके अंडर वो फ्यूडेटरी का काम करते थे उनको एंड किया और ये सारा एरिया उनसे छीन लिया।
जब हम बात करते हैं प्रांतका फर्स्ट की, तो प्रांतका फर्स्ट ने पांड्यास को भी डिफीट किया है। उसके बाद प्रांतका ग्रेट बिल्डर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टेम्पल्स उनके टाइम पे आप अगर आप देखेंगे चिदम्बरम टेम्पल वैसे इन्होंने बनाया नहीं है, ये तो विश्वकर्मा डायनेस्टी ने बनाया था, लेकिन जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो गोल्डन रूफ जो डलवाया है वो प्रांतका फर्स्ट ने डाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चिदम्बरम टेम्पल को प्रांतका फर्स्ट ने इतना खूबसूरत बनाया। उसके बाद एक बैटल हुआ है टोकलम, जहां पे कैप्चर कांचीपुरम एंड कैपिटल तंजौर प्लेंडर एंड चोला लॉस्ट देयर पावर, लेकिन फिर से ये अपने आप को रीगेन करेंगे और टेरिटरी को वापस लाने की। अब है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिनको हम कहते हैं राजा राजा चोला। इनके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी है, क्योंकि हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने नेवल अटैक किया है कुंडलुसलानी यानी कि भास्कर रवि वर्मन चेरास के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और चेरा की हाफ ऑफ टेरिटरी वो लॉस कर चुके थे, और उसके बाद ये सारी टेरिटरी राजा राजा चोला के पास चली गई। और फिर राजा राजा चोला ने चेरास के ऊपर भी, पांड्यास के ऊपर भी, और फिर जो उस समय पलवास की टेरिटरी थी वो भी ले ली। लेकिन राजा राजा चोला अपनी नेवल फोर्सेस के थ्रू पे पांड्यन किंग को भी हरा देते हैं, और उनके रूलर अंबारा भुजंगा होते हैं, और कैप्चर उनकी कैपिटल भी मदुराई, जो कि पहले पांड्यास की कैपिटल होती थी। इसके अलावा ये गंगावाड़ी, तिगड़ापाड़ी, नोलापाड़ी, इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उनसे काफी सारा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। इस हिसाब से ऐसा लगता है सॉरी, इस हिसाब से ये लगता है कि अब पूरी तरीके से चोला अंपायर राजा राजा चोला के अंडर पूरा कैप्चर कर रहा है। राजा राजा चोला ने ही अपने समय में अपने बेटे राजेंद्र फर्स्ट को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का, ओनली नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि पूरा श्रीलंका कवर नहीं करते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट जो श्रीलंका का है वो भी कैप्चर कर लिया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका पूरा एरिया बनता है। इससे साबित होता है कि एक अच्छा खासा एरिया जो है इन्होंने कैप्चर किया। ईस्टर्न चालुक्यंस के ऊपर भी अटैक करके इन्होंने वो एरिया भी इनसे ले लिया, और ये बनता है अब राजा राजा का मिलिट्री अचीवमेंट। इतना नेवल फोर्स किया है कि अगेंस्ट द मालदीव आइलैंड विच वेर दे कंकर्ड, एंड उसके ऊपर फिर एज ए फ्यूगिटिव को रखा गया। राजा राजा चोला के टाइम पे एक बहुत ही फेमस टेंपल बना, जो टेंपल बनता है बृहदेश्वरा टेंपल, और इन्होंने जो टाइटल लिए हैं वो है जयकोंडा, मुबड़ी चोला एंड शिवा पाड़ेसकर। ये टाइटल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइटल्स यूपीएससी बहुत बार पूछता है, और टाइटल लेने का मतलब ये है कि राजा ये दिखाना चाहता है कि वो कितना पावरफुल है, और उस समय भारी भरकम टाइटल लेने का मतलब ही यही होता था। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इनके बाद इनके बेटे राजेंद्र आते हैं। काफी सारा एरिया अगर आप देखेंगे तो वेंगी चालुक्यन तक कवर किया है। ये सारा का सारा एरिया राजेंद्र के पास होता था। और अगर आप श्रीलंका को देखेंगे, जो कि कैपिटल है अनुराधापुरा एंड पलानुरवा, ये सारी की सारी श्रीलंकन टेरिटरी जो है वो पूरी सी पूरी राजेंद्र ने अपने अंडर कर ली थी। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये जयसिम्हा को भी हरा चुके हैं, जो कि वेस्टर्न चालुक्यंस में रूल करते थे, उनकी टेरिटरी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चोला की आर्मी ने गंगा एरिया को भी क्रॉस करके वहां पे महिपाला यानी कि पाल डायनेस्टी को भी हराया। इस तरीके से उन्होंने एक टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोलापुरम। इवन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इरिगेशन टैंक और चोला गंगनम बनाया। इन्होंने भी बृहदेश्वरा टेंपल की तरह एक टेंपल बनाया, जिस टेंपल का नाम है राजा राजेश्वरा टेंपल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी अटैक कर रहे हैं बाहर के एरियाज को, जैसे जावा, सोमित्रा, उसके बाद कदरमबास। राजेंद्र टुक द टाइटल कदरमबास, यहाँ पे उनको हराया है। ये लोकेशन मैंने मार्क की है। स्टेट ऑफ मलक्का रीजन्स के ऊपर भी अटैक किया है, मलेशिया के ऊपर भी अटैक करके इन सारे एरिया से वो काफी सारा ट्रिब्यूट्स लेते थे। इसके अलावा इन्होंने भी टाइटल लिया है मुडिगी कोंडम, गंगाई कोंडम एंड पंडिता चोलम। याद रखिएगा, ये टाइटल्स फिर से मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साउथ इंडियन हिस्ट्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम था कुलुतुंगा। कुलुतुंगा के टाइम पे श्रीलंका अब इंडिपेंडेंट हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब चोला अंपायर जो है वो डिक्लाइनिंग फेज की ओर जा रहा था, यानी कि अब गिरावट देखने को मिल रही थी। वेस्टर्न चालुक्यंस कैप्चर्ड, अपना चालुक्यंस का एरिया कैप्चर कर लिया। और याद रखिएगा कि ये गंगा, ताड़ी और नोला जो एरिया था वो भी वेस्टर्न चालुक्यंस ने चोला अंपायर से वापस ले लिया। इसके बाद आते हैं कुलुतुंगा थर्ड। पांड्यास और चेरास जो है वो इंडिपेंडेंट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चोला अंपायर अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग फेज की ओर जा रहा है। इसके अलावा राजेंद्र थर्ड जो कि लास्ट रूलर थे, उनको जत्ता वर्मन सौंदर्य पांड्या जो है डिफीट करते हैं, और इस तरीके से चोला की सारी टेरिटरी पांड्यन किंगडम के अंदर चली जाती है। और इस तरीके से चोला का जो बहुत बड़ा नाम था
वो खत्म हो जाता है। बट याद रखने की जरूरत है कि पांड्यन किंगडम जब यहां पे रूल करेंगे वो वैसी टेरिटरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे जैसी चोला अंपायर ने, बिकॉज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि चोला अंपायर अपने नाम, अपने आर्ट एंड कल्चर और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे। इन्होंने ज्यादातर जिस रिलीजन को प्रमोट किया है वो शिविज्म, यानी कि शिव के टेंपल हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इस समय में काफी सारा लिटरेचर की भी डेवलपमेंट हुई और साथ साथ में ही हम जानते हैं कि चोला अंपायर बेसिकली अपनी एग्रीकल्चर, जो कि वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, ये सारी चीजों को लेकर चोला अंपायर ने एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया। लेकिन लास्ट के कुछ वीक सक्सेसर की वजह से चोला अपनी उस तरीके की आगे नहीं बढ़ा पाया और इस तरीके से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि आखिर पांड्या किंगडम कैसे बना आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।